Hi everyone, my name is Swati and I teach spoken English on Josh Skills YouTube channel. आप सोच रहे हैं कि ये क्लास में मैं अपने बारे में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आज की क्लास ही इस बारे में है। आज हम ऐसे कॉमन टिप्स के बारे में बात करेंगे जो हम इंटरव्यू देते वक्त यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली जो फ्रेशर्स होते हैं या छोटे शहर से जो बड़े शहर में इंटरव्यू देने आते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इंटरव्यू देते वक्त क्या चीज़ें ध्यान में रखें। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू देने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी, वो है IE रूल, इम्प्रेस वर्सेस एक्सप्रेस। हमें अपने आप को ये समझाना है कि हम यहाँ इम्प्रेस करने से ज़्यादा जब हम एक्सप्रेस भी कर रहे हैं ना, तो इस दिमाग में ये चीज़ रखना कि इतना एक्सप्रेस भी मत कर देना इम्प्रेस करने के चक्कर में कि झूठ ही बोल दो। ट्राई टू बी ऑनेस्ट। अगर इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछते हैं कि ये स्किल आपको आती है या नहीं आती है, अगर आपको जेन्युइनली आता है तो आप बोलो कि हाँ मुझे आता है। इफ़ नहीं आता है आपको, जस्ट इन केस अगर वो स्किल नहीं आती है आपको, बी ऑनेस्ट एंड बता दीजिए कि आपको ये नहीं आता। आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। आई एम सॉरी, डोंट माइंड सर। अब इससे क्या होगा, आपने एक्सप्रेस कर दिया इम्प्रेस करने के लिए कि मुझे आता है, मुझे ये स्किल आती है, मुझे ये स्किल आती है, मुझे सब कुछ आता है। उस टाइम के लिए आप सेलेक्ट हो जाओगे क्योंकि इंटरव्यूअर आपको देख के ये सोचेगा कि यार इनको ये भी स्किल आती है और ये भी आती है, तो चलो इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। पर उसके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि आपने इंटरव्यू में ये चीज़ बोली थी, तो फ्यूचर में आपको अगर वो उस स्किल से रिलेटेड कोई काम दे दे और आप नहीं कर पाए तो वो बहुत नेगेटिव होगा। तो इसीलिए एक्सप्रेस करो, बट ये सोचो कि इम्प्रेस करने के चक्कर में हम ज़्यादा तो नहीं एक्सप्रेस कर रहे, मतलब झूठ ही तो नहीं बोल रहे। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इम्प्रेस वाली चीज़, आप एक चीज़ तो समझो, माइंडसेट बना के रखो कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए ही बैठा है, उसको वहाँ रिजेक्ट नहीं करना है। वो 10-12 कितने सारे लोगों को ऑलरेडी इंटरव्यू ले चुका है एंड वो वेट कर रहा है कि वो एक ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करे ताकि वो अपना उसका काम आगे कंटिन्यू हो सके। तो वो माइंडसेट रखो, वो पॉजिटिव माइंडसेट रखो, तो वहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब हमने ये चीज़ समझ ली कि हमें एक्सप्रेस करना है और ये भी सोच के रखना है कि इम्प्रेस करना है सामने वाले को, लेकिन झूठ बोल के नहीं, ठीक है। ये माइंडसेट हमने क्लियर कर लिया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये एक गोल्डन क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे हम प्रॉब्लम कर देते हैं, यहाँ पे ब्लैंक हो जाते हैं, अपने बारे में ही नहीं बता पाते। एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे पता लगी रिसेंटली, काफ़ी स्टूडेंट से बात करते हुए पता चला कि क्योंकि प्रैक्टिस पार्टनर फीचर, जोश स्किल्स ऐप का जो प्रैक्टिस पार्टनर फीचर है, उसमें रैंडमली कॉल्स लगते हैं। तो आप दिन में अगर मान लीजिए 3 भी बार कॉल करते हो प्रैक्टिस पार्टनर पे, तो रैंडमली स्टूडेंट्स के साथ आपका कॉल कनेक्ट होता है। तो आप जब भी उनसे बात करेंगे तो वो नेचुरल है ना कि आप उनको अपने बारे में बताएंगे, वो आपको अपने बारे में बताएंगे, तो वहाँ इंट्रोडक्शन हो गया। तो मैंने अगर 3 बार आज कॉल किया डिफरेंट लोगों को, तो 3 बार मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी। तो ऐसे स्टूडेंट्स मुझे यही बता रहे हैं जो मैंने नोटिस नहीं किया था। ये चीज़ जब पता चला तो पता चला कि वाह, ये तो अच्छी चीज़ है कि आप अगर 3 बार बात करते हो प्रैक्टिस पार्टनर से, तो 3 अलग लोगों से बात करके आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, तो लास्ट तक आते आते ना काफ़ी फ्लुएंट हो गए। अब इंट्रोडक्शन देते वक्त तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अब आराम से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम कॉमन इंटरव्यू टिप्स बता रहे थे, तो आप ये क्या कह रहे हो कि इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करो दिन भर। प्रॉब्लम यही है कि हम सबसे कॉमन चीज़ ही स्किप कर देते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में ही हम ब्लैंक हो जाते हैं और वहाँ ही जो इंटरव्यूअर है वो उतने से ही देर में आपको जज कर लेता है। इसी में कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम कर देते हैं, जैसे अगर आप अपना नाम ले रहे हो तो माई सेल्फ स्वाति मत बोलना, माई नेम इज़ स्वाति, आई एम स्वाति, ऐसे बोल सकते हैं। और एक चीज़, कंफ्यूज मत होना। अगर इंटरव्यूअर आपको कहता है ना कि ऑल राइट स्वाति टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, फिर मत स्टार्ट करना कि माई नेम इज़ स्वाति, क्योंकि इंटरव्यूअर ने ऑलरेडी आपका नाम ले लिया। नहीं तो आप बोल सकते हैं एज यू ऑलरेडी नो माई नेम, फिर आप आगे बात करिए, ठीक है। फिर बिलोंग का है तो बिलोंग, आई बिलोंग टू या बिलोंग्स मत बोलना, आई कम फ्रॉम या आई बिलोंग बोलना। ग्रेजुएशन, अपने क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हो तो बहुत स्टूडेंट्स हैं वो कह देते हैं आई पास आउट फ्रॉम, पास आउट नहीं बोलना है, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन या आई ग्रेजुएटेड, कुछ ऐसे आप शुरू करेंगे। ऐसे ही और कॉमन मिस्टेक्स आपको यहाँ कहीं क्लास में मिल जाएगा जो मैंने आपको पहले भी समझाया है, तो इंटरव्यू देने से पहले वो ज़रूर चेक कर लेना। अब जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, इसका ध्यान रखना कि आपको अपना जो सेलिंग पॉइंट है वो खुद हाईलाइट करना है। इंटरव्यूअर को नहीं पता है, आपको खुद को सेल करना है। आपको अपने हाईलाइट, जो भी आपके सेलिंग पॉइंट्स है वो हाईलाइट करने होंगे और उनको बताना होगा।
तो आप जब भी आप खुद अभी थोड़ा सा इस क्लास के बाद, अगर आपका इंटरव्यू रिसेंट टाइम में है तो इस क्लास के बाद थोड़ी देर बैठना खुद के साथ और सोचना कि आपके अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए एक सेलिंग पॉइंट है। फिर जब आप इंटरव्यू देंगे तो इन सारे सेलिंग पॉइंट्स को ज़रूर हाईलाइट करना। उसके बाद जब आपने ये सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, आप प्रैक्टिस करना। प्लीज़ प्रैक्टिस बिफोर हैंड। इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता कि बिल्कुल कोई प्रैक्टिस ही नहीं किया और सीधे इंटरव्यू में चले गए। इंटरव्यू किस बारे में है, कंपनी के बारे में सारा रिसर्च कर लेना, आपको क्या क्या चीज़ें बोलनी है वो सब आप प्रिपेयर कर लेना। मिरर के सामने प्रैक्टिस करना, अपने बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना और ख़ुद को रिकॉर्ड भी कर लेना। अगर रिकॉर्ड कर लेते हैं तो खुद को सुन सकते हैं और पता चल जाता है कि हम कहाँ गलत बोल रहे हैं या अपने इमोशंस कैसे निकल रहे हैं, तो रिकॉर्ड भी करना। तो प्रैक्टिस करना ये नहीं है कि इंटरव्यू में बस उठ के चले गए, प्रैक्टिस करके जाना पहले से। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पहले भी बोला ना, गोल्डन क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये तो ज़रूर प्रैक्टिस करना। तो जब भी इंटरव्यू देने जाओ, ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने आज इस क्लास में बताई हैं उनको ध्यान में रखना और अपना माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रखना एंड कॉन्फिडेंट रहना। और जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पे हम नर्वस होते हैं, वो क्वेश्चन मैं बहुत बार आई थिंक इस क्लास में बोल चुकी हूँ, वही टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ वाला, वो अपने ही जैसे स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस करो ताकि वो जज भी नहीं करेंगे, आपको वो नर्वसनेस भी नहीं होगी और आप अपने बारे में अच्छे से बता पाओगे। तो वो एक आंसर प्रिपेयर कर लो, बाकी तो हम सब कर लेंगे, है ना। जिस फील्ड में हम जा रहे हैं हमें पता है, वो स्किल हमें पता है, कंपनी के बारे में रिसर्च कर लेना, फिर ही जाना और अपने बारे में थोड़ी सी मेहनत कर लो तो ये लाइफ टाइम आपको काम आएगी। सो आई होप आज का क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वील सी इन द नेक्स्ट क्लास।